हाँ जी, बताएँगे सर आपका नाम? MM खान एडवोकेट। बताएँगे सर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में काफ़ी परेशानियों को लेकर लोग जो आज है की काफ़ी परेशान है, उसके हवाले से बताएँगे। आज की जो कॉन्फ्रेंस है ये हॉस्पिटल की खस्ता हालत को लेके है। मैं चंद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने अवाम के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जितने भी डॉक्टर्स लोग हैं वो प्राइवेट टाइम जो उनका होता है ऑफिशियल टाइम के बाद, सुबह हो या शाम हो, उन्होंने पेशेंट को चेक करते हैं, देखते हैं, कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए। सवाल ये है कि हर केमिस्ट ने अपनी दुकान खोल रखी है और साथ में डॉक्टर साहब जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और जितनी भी मेडिसिन लिखते हैं डॉक्टर साहिबान, तो वो जो साथ में केमिस्ट की जो दुकान होती है उससे टाई अप किया होता है, वो दवाई उससे बाहर की लिखते नहीं है। उसका सबसे बड़ा असर ये पड़ता है, दो नुकसान उसके हो रहे हैं। पहली बात यह है कि पुंछ के अंदर प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम है, उसमें जो दवाइयाँ सस्ते रेट पे मिलती हैं, और सस्ता रेट पे मिलने का मकसद ये है कि जो गरीब आवाम है कम से कम वो कम पैसे में दवाइयाँ ख़रीद करके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो जितने भी डॉक्टर प्रैक्टिशनिंग ये डॉक्टर्स लोग हैं जो अपने ओवर टाइम में काम करते हैं, तो वो वहाँ की दवाई तो बिल्कुल लिखते नहीं। इवन के ड्यूरिंग ऑफिशियल जब टाइम वो काम करते हैं, कभी भी जन धन योजना जो प्रधानमंत्री स्कीम की योजना है उसकी बाबत उनसे रिलेटेड कोई दवाई का जिक्र ही नहीं करते, ना लिखते हैं। अब मुझे ये बताइए कि वो दवाइयाँ किसको देते हैं? जब कोई एक दवाई भी उनको नहीं लिखी जाती है तो उस दुकान खोलने का यहाँ कोई पर्पज़ ही नहीं है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, कम से कम डॉक्टर साहिबान जो है ये दुकानदारी बंद करें कि हर डॉक्टर ने अपने साथ एक क्लिनिक खोल रखी है, एक केमिस्ट की दुकानें खोल रखी हैं। जो दवाइयाँ उनसे लिखो, लोगे तो काम चलेगा, उनको दिखाई जाती हैं और वो उसको अप्रूव करते हैं, फिर जाके कहानी आगे चलती है। मुझे बताइए कि गरीब आवाम जो है, जिनकी इतनी हैसियत नहीं, जिनको 2 टाइम का खाना नहीं है, बीमारी तो हर आदमी को लगती है। अगर वो कुछ इलाज कराना चाहे तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो आज की डेट में इतनी महंगी दवाइयाँ लेके ख़रीद के अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे या अपने आप को सही पोजीशन में लाएंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से खास करके इस बात पे बड़ा ध्यान दिया जाए, जो प्रधानमंत्री स्कीम के तहत जो मेडिसिन है, एटलीस्ट डॉक्टरों को ये एडवाइस की जाए, हदायत की जाए कि कम से कम वो इस तरह की भी दवाइयाँ लिखें, सो दैट कि जो गरीब आवाम है, जो दूर दराज इलाके से आते हैं, जो सीरियस कंडीशन में होते हैं, जिनके पास 2 टाइम के खाने के पैसे नहीं है, कम से कम वो दवाइयाँ वहाँ से खरीदें। इस पर बड़ा ध्यान दिया जाए। दूसरा, ऑफिशियल टाइम जो है सुबह 10 से लेके 4:30 के बीच में है हॉस्पिटल का, और अक्सर डॉक्टर क्या करते हैं, 3 बजे के बाद अगर आप हॉस्पिटल चले जाओ तो आपको डॉक्टर कोई एक भी ड्यूटी पे नहीं मिलेगा, सब छुट्टी करके अपने प्राइवेट जॉब में लग जाते हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि इन डॉक्टरों पर कम से कम इतना ध्यान रखा जाए, इनको कहा जाए कि ड्यूटी के दौरान और ड्यूटी जो पूरा टाइम है वो एटलीस्ट अपने हॉस्पिटल के अंदर डिवोट करें, पेशेंट्स को देखें, दवाइयों के सिलसिले में गौर करें, कौन सी दवाई लिखनी है, कहाँ लिखनी है। जो गरीब आवाम है उनको उस लेवल की दवाई ना लिखेंगे, जो उनके पास अंदर डिस्पेंसरी है वो उसी से लें। इस चीज़ पे बड़ा ध्यान किया जाए। तीसरी बात यह है कि आप अगर सिटी स्किन की मशीन जाके पुंछ के अंदर देखें तो सिटी स्किन जो है वो नई टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम उसमें नहीं है। जो कंट्रास्ट सिस्टम होता है, जिसमें बॉडी का जो पेट का है, जब और सिटी स्किन जब किया जाता है तो उसके लिए या तो लोगों को राजौरी जाना पड़ता है, पेशेंट्स लोगों को, या फिर जम्मू जाना पड़ता है। मैं गुजारिश करूंगा कि उसको प्रॉपरली फंक्शन में लाया जाए, और जो उसमें कमी है, जो मशीनरी में ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, वो उसको मंगवाया जाए, उस पर पैसा लगाया जाए। मैं इस चीज़ के लिए तमाम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा वो इस पर खास ध्यान दें, और डॉक्टर्स से इस बारे में मशवरा किया जाए, उनको समझाया जाए कि इस तरह की प्रैक्टिस ना करें जिससे गरीब लोग जो है वो नुकसान डे बाई डे नुकसान पे जा रहे हैं। डेंटल डॉक्टर की मैं बात करूँ, जो सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज करवाते हैं, ये पर्ची ले आए, ये वापस नहीं, दूसरी ला, तीसरी ला, चौथी पर्ची ला, करते कराते जो पेशेंट आता है वो थक के हार के दूसरे दिन वहाँ आता ही नहीं, उसका कोई इलाज नहीं होता। एटलीस्ट आप एक सिस्टम करें, पर्ची उनकी बनवाएं, जो पर्ची 10 रुपये की कटती है, तो उसके बाद इमीडिएट उसको आप चेकअप करें, उसमें देखें उसकी क्या कंडीशन है। अगर उसको उसी टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट करें। अब कई ओल्ड एज लोग जाते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बड़े गाँव से दूर दराज इलाके से आते हैं, अगर आप उसको लगातार 1 महीना चक्कर कटवाते रहें तो वो इलाज करवाना ही भूल जाता है। तो कम से कम अगर आपके पास एक पर्ची लेके आता है, उसको प्रॉपर्ली चेकअप करें, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या देखना है, उसको गौर करें। गौर करके उसको इमीडिएट देन एंड देयर उसी दिन कहेंगे आपका ये सारा जो प्रोसेस है इसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। लोग दांतों को लेके 1 महीने में कम से कम 30 दिन जो है वो लगातार चक्कर लगाते हैं, पता चला अभी ट्रीटमेंट नहीं हो, अभी पर्चियाँ बन रही। तो एटलीस्ट पर्ची सिस्टम को इतना कन्फाइंड करें, इतना महदूद करें कि पर्ची बने, पेशेंट अंदर जाएँ, प्रॉपर वे से उसे चेकअप करें, उसे डायग्नोज करें, उसे बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना। इस पर